आसनत एक खिड़की जो पूरब की ओर खुलती है। किसकी ओर? पूरब से क्या होता है? सूर्य उदय होता है। इसका अर्थ है आसनत का ध्यान जो है सूरज की ओर है। आमीन बोलेंगे। और अगर हम बाइबल में पढ़ें तो यहोवा को भी उपाधि दी गई है सूरज की, तो हम ये सोच सकते हैं कि वो अपना चेहरा यहोवा की ओर किए हुए हैं। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो याद रखें, आज हमने दो बातें सीखनी है। खिड़की हमें ज्ञान भी देती है और खिड़की हमें बाहर की दुनिया को भी दिखाती है। खिड़की हमें, और क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बाहर की दुनिया को खिड़की के द्वारा देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें बाहर की दुनिया के साथ रहना है या हमें अपने आप को अलग करना है। आमीन बोलेंगे। तो कितनी बातें? दो बातें। पहली बात, खिड़की हमें बाहर दिखाती है और फिर हमें ज्ञान देती, फिर हम डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि बाइबल के अंदर खिड़की, सबसे पहली खिड़की कहां रखी गई। एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 8:6 में। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। बस। जहाज के अंदर क्या है? खिड़की। हिब्रू में उसे बोलते हैं खालोन। बोलिए, फिर से बोले। खैत, लामिद, वाव, नून। बोलिए, फिर से बोले। क्या बना? खालोन। खालोन का अर्थ क्या है? खिड़की। तो यहां पर खिड़की खुलने का, हमें खुलने की एक तस्वीर मिलती है। नूह ने जहाज की खिड़की को खोला। तो ये पहली बार खिड़की के बारे में पता चलता है, क्योंकि 4 अक्षर है खिलौन के अंदर। अगर पहला अक्षर और आखिरी अक्षर लेंगे, खैत और नून को लेंगे, तो क्या बनेगा? खीन, अनुग्रह। अगर लामिद और वाह को जोड़ेंगे, लो का अर्थ होता है नो। खिड़की हमारे लिए अनुग्रह का साधन भी बन सकती है और अनुग्रह का साधन नहीं भी बन सकती है। तो पहली बार हम इस नूह के, जैसे हिब्रू में तेबा बोला गया है, जहाज के अंदर पहली खिड़की देखते हैं। अब ये खिड़की होगी कहां? दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहां बनाई होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया, पहली बात, खिड़की की पहली बात क्या है? बाहरी दुनिया को देखना। खिड़की क्या करती है? तो यहोवा ने खिड़की जो पहली बनाई उसको दाएं बाएं नहीं रखा, ऊपर रखा। ऊपर रखोगे तो, ऊपर देखोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि दाएं बाएं खिड़की इसलिए नहीं रखी थी, अगर नूह और नूह की फैमिली दाएं बाएं देखती, आपको पता जलजला था बाहर, तो घबराते, वो तो डरते। तो यहोवा नहीं चाहता था कि नूह जो है वो बाहरी की दुनिया को देखे। इसलिए यहोवा ने पहली खिड़की का इस्तेमाल किया जहाज के ऊपर बनाकर, कि जब खुलेगी तो कुछ भी आसपास नजर है, किसको देखा जाएगा? ऊपर की ओर। आकाश यहोवा की महिमा का वर्णन करते हैं। खोलते होंगे वो, ऐसे नहीं खोलते होंगे, लेकिन उनको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या नजर आ रहा है? आकाश नजर आ रहा है। और बाइबल कहती आकाश यहोवा का शासन है। तो इसका अर्थ है नूह की फैमिली यहोवा के शासन को देखती थी और ज्ञान प्राप्त करती थी। खिड़की क्या देती है हमें? 2 चीजें, बाहर की दुनिया, और यहोवा क्या चाहता है? बाहर की दुनिया ना देखें। इसलिए जहाज की खिड़की, मैं चाहूंगा एक वचन और पढ़ें, उत्पत्ति 6:16। जहाज की एक खिड़की बनाना। कितनी खिड़की? बोलिए, कितनी खिड़की? एक ही खिड़की बनाना, एक ही दरवाजा, एक ही खिड़की। अब दरवाजा ऊपर नहीं है, दरवाजा साइड में, दरवाजा साइड में। तो एक खिड़की और एक दरवाजा। क्या लिखा है? दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा
किसने? यहोवा ने। अच्छा, अब आप एक सवाल का जवाब देंगे। दरवाजा यहोवा ने क्यों बंद किया? इसलिए कि नूह कहीं बाहर ना आ जाए, या इसलिए कि बाहर के आदमी अंदर ना चले जाएं? क्या सोचते हैं? बाहर के आदमी, तो नूह से तो कोई खतरा नहीं कि नूह बाहर ना आ जाए, क्योंकि नूह तो पहले ही बाहर था, वो तो अपनी इच्छा से अंदर गया। और फिर यहोवा ने दरवाजा नूह से बंद नहीं कराया, खुद बंद किया। जिस चीज को यहोवा बंद करेगा उसे कोई इंसान, हो सकता है नूह ने प्रयास किया हो, लेकिन वो दरवाजा बंद कर दिया गया इसकी तरफ से, लेकिन खिड़की खुली है और एक है। यहोवा चाहता है तुम्हें दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। किसकी है? खिड़की की। आपको पता है रहाब वेश्या के पास जब दो भेदी आए थे, कालब और फिन्यास, आए कहां से? नौ दरवाजे से। आए कहां से? गए कहां से? आपको पता वो खिड़की किधर खुलती थी? यहोशू की तरफ। आमीन बोलेंगे? हम कहते खिड़की के अंदर तो इतना कुछ यहोवा ने रखा हुआ है, ये कोई क्लोज होने वाला विषय तो है ही नहीं है। वो वैसे हम कर दें तो वो अलग बात है कि आप बोर हो गए अभी इतनी खिड़की, अब 6 भाग हो गया, खिड़की नहीं, अब तो खिड़की चलती जा रही है। आज हमने सीखना है खिड़की 2 चीजें हमें देती है, बाहर की दुनिया और हमें क्या। यहोवा नहीं चाहता कि तुम बाहर की दुनिया को देखो, यहोवा चाहता है कि तुम ज्ञान में रहो, और ज्ञान ऊपर की ओर है। एक तो जहाज के अंदर एक खिड़की थी, एक दरवाजा था। ठीक, जहाज की स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो विषय नहीं हमारा। जिस दिन वो विषय होगा तो उसके ऊपर भी ध्यान करेंगे। अच्छा, ये बातें आपको आसनत की बुक के अंदर मिलेंगी, बुक ऑफ आसनत। गूगल पे जाएं, वो है वहां पर, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी डीपली स्टडी है उसमें। और मैं तो कुछ कुछ चीजों को उठाता हूं और सारी चीजें नहीं मैं आपके सामने रखता हूं। और मिद्राश है, अक़दा है, मिशना है, और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मिशना यहूदियों के लिए बड़ा पवित्र है। और उनका मानना है कि जब मूसा 40 दिन 40 रात यहोवा के पास था, तो दिन में वो तोरा लिखता था और रात को मिशना लिखता था। 40 दिन 40 रात, इसका अर्थ है ना मूसा सोया ना ऊंगा, ना खाया ना। आपको याद रखना है, खाना पीना नींद ले आता है हमारी बॉडी के ऊपर। उसने ना खाया ना पिया, दिन में क्या करता था? तोरा लिखता था। बोलो, दिन में क्या करता था? और रात को मिशना ओरल है, तोरा रिटन है, और ये याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें मिशना से भी हमें मिलती हैं, और बहुत सारे हमारे भाई बहन इन बातों को नहीं मानते। चलो, हम नहीं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते, वो नहीं मानते, उनकी अपनी सोच अपना विचार है। लेकिन हम जब उनको स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें यीशु मसीह की तरफ हमें लेकर जाती है। आमीन बोलेंगे? तो हमने पहली खिड़की का पढ़ा है कि यहोवा ने खुद कहा, यहोवा चाहता है खिड़की होनी चाहिए, क्योंकि खिड़की ज्ञान की ओर लेकर जाती है। आपको बाहरी दुनिया का भी पता चलता है और यहोवा का ज्ञान भी पता चलता है। अगर एक राजा खिड़की के पास ना आता, अगर एक राजा खिड़की के आगे ना जाता, तो एक बड़े गुनाह में चला जाता। नाम है, सोचिए कौन सा हो सकता नाम? मैंने राजा बोला है, नाम है अबीमेलेक। कौन? आपको पता है? अब्राहम ने सारा को क्या कहा था? ये मेरी, बोलो क्या कहा था? और नहीं कहा, बीबी थोड़ो कहा, क्या कहा? लेकिन उनको पता चल गया ये बहन नहीं है। ऐसे ही बेटे ने भी यही कहा, ये मेरी, कौन सा बेटा? आइजक ने कहा नहीं है किसके बारे में? बोलिए। तो ऐसे ही यहोवा के पुत्र ने भी यही कहा कि मैं आगे से तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। चलो, मित्र भी कहता हूं, मैं तुम्हें भाई भी कहता हूं। तो अगर हम भाई हैं तो फिर बहनें, यीशु की बहन भी तो हुई है ना। तो एक तरफ वो कहता है मेरी दुल्हन, और एक तरफ ये सारी क्या बातें हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। आमीन बोलेंगे? ठीक है, मैं चाहूंगा कि हम पढ़े एक वचन और, उत्पत्ति 26 से 8 में। जब उसको
वहां रहते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा? क्या देखा जी? कहां से? अबीमेलेक गुनाह में जा सकता था, आपको पता है? अगर ये पिक्चर वो ना देखता, अगर ये वाक्या वो ना देखता, तो वो सारा को, रिबेका को अपनी बीवी बना सकता था। लेकिन उसने देखा आइज़ेक इसका भाई नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जो रिश्ता था वो भाई बहन का नजर नहीं आया खिड़की से। उसको रिश्ता जो नजर आया वो पति पत्नी का रिश्ता नजर आया। देखो कितना बड़ा ज्ञान मिला उसे। अगर वो बाहर की दुनिया को ना देखता, पहली बात वो बाहर की दुनिया को उसने देखा, वो अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ उसने नहीं जोड़ा। उसको ज्ञान मिल गया किस बात का? कि रिबेका जो है वो आइज़ेक की बहन नहीं है, बल्कि वो बीवी है। अगर मैं किसी की बीवी की ओर गलत नजर रखता हूं तो मेरे लिए गुनाह है। खिड़की ने क्या किया उसे? बोलिए, आमीन बोलेंगे? आज भी तो बहुत सारे लोग खिड़की के पास बैठते ही हैं। आज भी बहुत सारी चीजें वो है होती हैं रिपीट। याद रखें, इतिहास क्या हो रहा है? कुछ लोग बहक रहे हैं, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किसी के लिए खिड़की ठोकर का कारण बन रही है, किसी के लिए खिड़की आशीष। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि अबीमेलेक जो है वो कहां से देख रहा है? बोलिए, ये खिड़की किसकी है? क्या ये आइज़ेक के घर की खिड़की है या ये अबीमेलेक के घर की खिड़की है? क्या सोचते हम? भाई अबीमेलेक ने कौन सी खिड़की में से देखा? बोलिए, आइज़ेक की खिड़की में से, अपनी खिड़की में से। तो आइज़ेक ओपनली तो रिबेका के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा था ना। उसने आइज़ेक के घर की खिड़की में से देखा। कहां से देखा? क्योंकि वो खिड़की खुली हुई थी और अबीमेलेक ने उसे देखा और उसे पता चला कि मैं बहुत बड़े पाप से, बहुत बड़े गुनाह से बच गया। आपको पता है उसके बाद अबीमेलेक आइज़ेक के लिए आशीष का कारण बना। फैरों, सारा फैरों की बीवी बन गई थी। ये याद रखें, फैरों ने खिड़की में से नहीं देखा। उसके पास नौकर गए, फैरों के कुछ लोग उसे जाकर बताते हैं कि सारा बहुत खूबसूरत है, वो तो रानी होनी चाहिए तेरी। ठीक है, वो कहता ले आओ। और जब वो सारा को फैरों के पास लाया गया तो फैरों ने उसे अपनी बीवी बनाया। जिस रात सारा फैरों के पास थी, फैरों उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। याद रखें, स्वर्गदूत उसे मार रहा था। आमीन बोलेंगे? और उसके बाद जब यहोवा ने फैरों को बताया कि अब्राहम की वो बहन नहीं है, अब्राहम की वो बीवी। आपको पता फैरों ने कितना उसे आशीष किया, कितनी संपत्ति दी। ऐसे ही अबीमेलेक ने। लेकिन अबीमेलेक इतनी आगे तक नहीं गया क्योंकि उसके सामने एक खिड़की थी और वो खिड़की उसे गुनाह से बचा के ले आई। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया खिड़की बचाव का कारण भी बन जाती है। राहाब और उसकी फैमिली के लिए खिड़की बचाव का कारण, क्योंकि वहीं से वो नीचे उतरे और किसके पास चले गए? यहोशू के पास चले गए। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो हम उत्पत्ति 26 से 8 वचन को पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार शुरू से पढ़ें 26 के पहले वचन से। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था। हम उत्पत्ति 26 अध्याय और पहले वचन से पढ़ रहे हैं। कहते अकाल पड़ा, पर वो पहले अकाल से अलग अकाल था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। बाप के दिनों में एक अकाल आया। बाप का डिसीजन था कि मैं कनान को छोड़कर कहां जाऊं? मिस्र में।
हो सकता है बेटे का भी डिसीजन यही हो कि मैं यहां से कनान को छोड़कर मैं दूसरे देश में भाग जाऊं, लेकिन यहोवा आइज़िक को रोकता है कि तू यहीं रहेगा, अकाल के दिनों में बोएगा, अकाल के दिनों में जब तू बोएगा तो मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। आमीन बोलेंगे? पर तुझे यहीं रहना है। अकाल इंसान की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से नहीं है, अकाल यहोवा की तरफ से है। याद रखें क्यों आते हैं? जब इस्राएल मूर्ति पूजा में चले जाएगी, जब इस्राएल व्यभिचार में चले जाएगी, जब इस्राएल खून करना शुरू कर देगी, याद रखें यहोवा अकाल को भेजेगा उनको शिक्षा देने के लिए। लेकिन जो ऐसे गुनाहों से अपने आप को बचा के रखते हैं, यहोवा तब भी उनको खाने की आशीष देता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ें। सो इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में ना जा। हाँ, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, बताऊंगा उसी में रहना है। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, आपको धन्य कहेंगे, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, और मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाएं विधियां और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। जब उसके स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। क्या है जी? लिखा है वो बहुत सुंदर है, बहुत। याद रखें, सारा जो थी वो हाइट में बहुत लंबी थी, और लंबी लड़कियां हमेशा जचती या नहीं जचती? बोलिए, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, है ना? दूसरी बात, रेबेका जो है इसकी सुंदरता इतनी है, हर एक को आकर्षित करती है, हर एक को। और तीसरे नंबर पे राखिल जो है ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत। अब ये तीनों ही बातें आसनत के जीवन में थी। आसनत हाइट में बहुत लंबी थी, आसनत आकर्षित करती थी लोगों को, और आसनत बहुत खूबसूरत थी। तीनों ही, सारा, रेबेका, राखिल, तीनों की क्वालिटी इसमें नजर आती थी। क्योंकि आई किस में से हैं? इनकी फैमिली में से तो निकल कर आई हैं, दीना में से तो निकली है ये, याद रखें। तो यहां पर लिखा है जो परम सुंदरी है वो सोचता है मुझको वो मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी। लेकिन अब ये पिक्चर शुरू होती है कि अबीमेलेक ने खिड़की में से देखा। ठीक है, पढ़ें। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और उस छेड़छाड़ से अबीमेलेक को पता चला ये इसकी बहन नहीं है, बल्कि ये तो इसकी बीवी है। आपको पता है, तब अबीमेलेक कहता है कि तू यहां से चला जा। प्रियजनों, अगर अबीमेलेक के पास के वो उस खिड़की की ओर ना देखता तो याद रखे वो फैरो की तरह डंडे खाता। क्या करता जी? आए उसने डंडे। उसका इतिहास यही कहता है, सुने,
खिड़की बाहरी दुनिया को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन खिड़की हमें ज्ञान देती है। इसलिए प्रियजनों, आसनत कहां खड़ी है? खिड़की में। कहां खड़ी है? बाहर की दुनिया को देख रही है। कहां देख रही है? बाहर की दुनिया को। उससे पहले कभी भी यह नहीं देखा गया कि वो खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। वो पहला टाइम था कि आसनत जो है उसके गुम्मट के अंदर जो खिड़कियां हैं, मैंने आपको बताया 3 खिड़कियां हैं, और एक खिड़की जो पूरब की ओर खुलती है वो उस खिड़की में खड़ी है, क्योंकि उसको पता है यूसुफ नामी सूरज यहां से उदय होगा। आमीन बोलेंगे? कौन होगा जी? आपको पता नहीं है? यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय के अंदर कहा है कि धर्मी लोग मेरे यहोवा के राज्य में कैसे चमकेंगे? यूसुफ की तरह। किसकी तरह? बोलिए। यूसुफ की तरह। जब यूसुफ जो है वो सोने के रथ के ऊपर 4 घोड़ों के साथ वो सवार होकर, एक मलमल की पोशाक पहने हुए, सिर पर एक 12 हीरों का मुकुट पहने हुए और हाथ में फेरों की अंगूठी पहने, आसा लिए हुए, जब वो पूरे मिस्र का चक्कर लगा रहा है, तो याद रखें एक खिड़की खुली है और उस खिड़की के पास कोई खड़ा है उसे देखने के लिए। ये आसनत कोई और नहीं है, ये आसनत कलीसिया की तस्वीर है। एक दिन मेरा यीशु घोड़े के ऊपर, लिखा ना, घोड़े के ऊपर सवार होकर आएगा। अब घोड़ा, ये स्वर्ग में कोई घोड़े नहीं है। कहीं आप स्वर्ग में सोचो घोड़े हैं। घोड़ा स्पीड का प्रतीक है। घोड़ा ताकत का प्रतीक है। ऐसी स्पीड से, ऐसी ताकत से आएगा, आंख झपते ही आसनत रूपी कलीसिया चली जाएगी। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। प्रियजनों, मुझे नहीं पता खिड़की आपके लिए आशीष है या खिड़की आपके लिए एक फिजिकल है। याद रखें, पहली खिड़की उस जहाज में थी जो ऊपर की तरफ खुलती थी, लेकिन आसनत जिस गुम्मट में है उसकी खिड़की पूरब की ओर खुलती है, और पूरब से मेरा यशुआ आ रहा है। वो सफेद वस्त्र पहने हुए, वो मुकुटधारी होकर आ रहा है। आसनत रूपी कलीसिया को तैयार रहना है और उसकी नजरें सूरज के ऊपर लगी रहनी चाहिए। ये सूरज कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। प्रियजनों, मैंने आपको बताया था ये खिड़की कोई और नहीं है, ये खिड़की आंखें हैं। क्या है जी? बोलो क्या है? एक वचन पढ़ें, अय्यूब 31 है, पहला वचन। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। सुन लीजिए जवानों, सुने। अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध ली। किस बात के लिए? कि मैं, आगे चले जी। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊंगा? ना, मैं देखूंगा ही नहीं। मैं किसी कुंवारी यानी कि किसी जवान की ओर देखूंगा नहीं। मैंने यहोवा के साथ अपनी आंखों से वाचा बांधी है। ऐसे ही आसनत ने कभी किसी और की ओर नहीं देखा था। जब उसने आंखों की खिड़की खोली है तो वो सूरज रूपी यूसुफ की तरफ उसने अपनी आंखें लगाई है। आमीन बोलेंगे? अच्छा, कल कौन सा त्योहार था? बोलिए बोलिए। यस, रक्षाबंधन का था। हाँ बिल्कुल, रक्षाबंधन का था। अब रक्षाबंधन हर धर्म में मनाया जाता है। ठीक, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, लेकिन हम नहीं मनाते हैं। क्रिश्चियन मनाते हैं, बहुत सारे 50% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो मनाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, राखी वो त्योहार है कि जो एक भाई सिर्फ अपनी ही बहन से बनाता है, तो फिर क्या दूसरे की जो बहनें हैं वो उसकी बहन नहीं है? तो मैं बाइबल के अनुसार कृष्णों के लिए ये त्योहार नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार हर लड़की जो जवान है वो उसकी बहन है। तो फिर सबसे बनाओ। अब देख लिया आपके मोहल्ले में कितनी लड़कियां जवान है, जाओ उनको बोलो तो मेरी बहन है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, और मैं तुम्हें पवित्रताई में जैसे अपनी बहन को देखता हूं तुझे देखता हूं, बांध मेरे राखी।
करेंगे ऐसे? आज मैं उन मसीहों को चेतावनी दे रहा हूं, आज मैं उन मसीहों से बात कर रहा हूं, क्योंकि पहला तिमोथेयुस 5:2 वचन पढ़े। पहला तिमोथेयुस 5:2 वचन जल्दी से, दो, पहला और दूसरा दोनों पढ़ दीजिए। हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हाँ जी। किसी बूढ़े को ना डांट। देखो सुने, अब किसी भी बुजुर्ग को ना डांट, चाहे वो कलीसिया का है चाहे वो कलीसिया का नहीं है, ठीक है, पर उसे पिता जानकर, उस बूढ़े को पिता जानकर समझा दे, उसे समझाना है। और जवानों को भाई जानकर, भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से, थोड़ी पवित्रता नहीं, पूरी पवित्रता, सिर्फ बहन ही नहीं जानना, पवित्रताई के साथ उसे बहन मानना है। तो फिर अगर तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांध रही है तो सारी मोहल्ले की लड़कियों के पास जाओ, उनको बोलो मेरे राखी बांधो। इसलिए प्रियजनों, साल में एक बार बहन भाई की रक्षा नहीं कर सकती। तो मान लो एक बहन बड़ी है, भाई छोटा, तो छोटा भाई बहन की रक्षा क्या करेगा? और धागा रक्षा का प्रतीक नहीं है। भजन संहिता 127 का पहला और दूसरा वचन कहता है, अगर यहोवा ही शहर की रखवाली ना करे, ये धागे शाके कोई किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर बहन को देना है तो कभी भी दे सकते हैं आप बहनों को तो आप देते ही रह सकते हैं। ये एक ऐसी परंपरा खड़ी की हुई है, लोगों को अच्छी भी लगती है और लोगों को बुरी। लेकिन बाइबल कहती है कि हर जवान लड़की को पवित्रताई के साथ उसे बहन समझ। तो मसीहो, मैं जागृत करना चाहता हूं कि अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व हैं तो फिर सबके पास जाना पड़ेगा और सबसे आपको धागा बनाना पड़ेगा और सबको 500, 1000 रुपया देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं आप अगली बार नहीं बनाएंगे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो अय्यूब क्या कहता है? मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। एक खिड़की है, ये बाहरी दुनिया को भी दिखाती है और ये हमें ज्ञान भी देती है। आमीन बोलेंगे? ज्ञान ये है कि इन खिड़कियों से हमें सूरज रूपी यशुआ को देखना है, जो सवार होकर अपनी आसनत रूपी कलीसिया को लेने आ रहा है। आमीन बोलेंगे? आए हम सारी महिमा आदर जलाल यीशु मसीह के नाम को दे। हमारा अमुना है कि यीशु अपने लोगों के बीच में, हमारे बीच में